महाराज जी के साथ अब हम जा रहे हैं उनके गुरुकुल और गौशाला की तरफ, और रास्ते में उनसे बातचीत भी होती जाएगी। महाराज जी, तो ये मध्य प्रदेश जबलपुर से आपको ब्रजरज ने पुकार लिया? बिल्कुल, बिहारी जी ने बुलाया है और उन्होंने अपने चरणों में बसाया है। राधा रानी की कृपा है और उन्हीं की कृपा से यहाँ सारी सेवाएं निरंतर चल रही हैं, अखंड चल रही हैं। तो यहाँ जब हम आचार्य जी के साथ ब्रिज की गलियों में निकल रहे हैं तो आप ब्रिज धाम के दर्शन भी कर रहे हैं। रास्ते में कहीं ऐसी जगह होगी जिसके बारे में स्वामी जी को, आचार्य जी को आपको कुछ बताना होगा तो वो बताएंगे भी, और बाकी बातचीत तो उनके साथ चली रही है। तो ये सवेरा, ये सुबह का समय और वृंदावन की कुंज गलियां और उसमें स्वामी जी का, आचार्य जी का साथ। स्वामी जी, जब आप कहते हैं कि राधा रानी ने आपको यहाँ बुलाया, आपने क्या ऐसा कहा था राधा रानी जी को लेके कि ब्रिज के कुछ लोगों ने कहा कि अपमान हो गया? भागवत जी में श्री राधा रानी है, भागवत जी में श्री राधा रानी का जिक्र है, भागवत जी में राधा जी का नाम है। नहीं नहीं, अपमान नहीं, राधा रानी का अपमान कैसे हो सकता है? हम तो उनके बच्चे हैं। हमने तो ये कहा है कि भागवत जी में, लोग कहते हैं ना भागवत जी में राधा जी नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, पर हमारा और हमारे पूज्य गुरु जी का मानना है कि भागवत जी बिना राधा जी के पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए राधा जी भागवत जी में हैं और राधा जी सब जगह हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, कण कण में राधा है, कण कण में कृष्ण है। तो जो कण कण में राधा कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं वो भागवत जी में दर्शन क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें बुरा क्या लगने वाली बात थी जिसको लेके उन्होंने कहा कि सीता जी को लेके ये कभी अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी राधा जी को लेके, इसलिए इनको ब्रिज से चले जाना चाहिए? वही तो हम बता रहे हैं कि हम खांस दें, छींक दें तो भी लोगों को दिक्कत हो जाती है। और कुछ लोग हैं जो खुलेआम राम जी का पोस्टर, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबर चलाई थी कि राम जी का पोस्टर दक्षिण में कहीं दशहरे के टाइम जलाया गया, तब लोग नहीं आगे आते और गलत चीज़ों का विरोध करते। अनिरुद्धाचार्य का विरोध करना होगा तो इकट्ठे होके और विरोध करने लग जाते हैं। ये आपको देख के चारों तरफ मैं देख रहा हूँ इतना उत्सुकता और कौतूहल लोगों में। ये आप क्या यहाँ पर मार्गों में निकलते नहीं हैं क्या? लोग इतनी उत्सुकता से आपको देख रहे हैं। निकलते हैं, हमेशा ही हम मिलते हैं भक्तों से, निकलते रहते हैं। और ये सब लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, ये सब आशीर्वाद मिलता रहता है भक्तों का। तो जैसे हम सवाल जवाब आपकी कथा के समय हम देखते हैं कि आप जब आप लोगों को कथाओं के उदाहरण दे रहे होते हैं, वो आपसे सवाल भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर रास्ते में जब आप निकलते हैं तब भी लोग आपसे सवाल जवाब करते हैं क्या? हाँ, सवाल जवाब हर समय होता रहता है। और जितनी मदद, देखिए प्रश्न करने वाला जिज्ञासु है, हमें लगता है हम जितनी मदद कर सकते हैं कर लें। किसी को हमारे उत्तर से संतुष्टि मिल जाए, मार्ग मिल जाए, तो ये भी तो पुण्य का कार्य है। इसलिए सबको सही सलाह देते रहते हैं। गुरु महाराज, हाँ। ओई गांव के आदमी हमरा कूट करे जे देखे छ जे केना रख ले छथुन। कूट मतलब का कूट बा? हां, से धान बोल कूट बा, धान। लोगों का कहना रहता है कि तुम लोग ढोंग करते हो, यहाँ पे भजन करते हो। बोले क्या करें, बोले यहाँ क्या करें, बोले मुर्गा लड़ाएं। कहाँ से? पंजाब से हो? नहीं, हरियाणा से ही है। हरियाणा। तभी ये टेढ़ी बात कर रही हूँ मैया। सही मार्ग दिखाना, सही सलाह देना, यह भी पुण्य का ही कार्य है। तो ये मार्ग में हम जब चल रहे हैं, मार्ग का पता होना, मंजिल का पता होना, ये बड़ा आवश्यक होता है। और भगवान कृष्ण भी सारथी बने अर्जुन के, तो साधन, वाहन, रास्ता और गंतव्य जहाँ जाना है, ये सब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन आपको लेके मैंने एक टिप्पणी सुनी करौली सरकार की, वो कहते हैं कि वो तो ड्राइवर खलासी रहे हैं, वो क्या जाने कथावाचक। हाँ, ठीक है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं जैसा होऊंगा वैसे मैं आपको देखूंगा, मेरे अपने दृष्टिकोण से मैं आपको देखूंगा, आप अपने दृष्टिकोण से मेरे को देखेंगे। इसलिए जिसका जैसा दृष्टिकोण है मुझे देखने का, वो अपने अपने दृष्टिकोण से देखता रहता है। मुझे माताएं बेटे के दृष्टिकोण से देखती हैं, मेरे नौजवान भाई मुझे अपने मित्र के दृष्टिकोण से देखते हैं,
बड़े बुजुर्ग पिता के पुत्र के दृष्टिकोण से देखते हैं और सब साधु संत अपने अपने दृष्टिकोण से। तो उनका अपना ये दृष्टिकोण रहा होगा, उन्होंने अपने दृष्टिकोण से मुझे देखा। ये देखिए, महिलाएं, बच्चियां और वृद्धाएं भी राधे राधे महाराज जी करते हुए आगे जा रही हैं। तो क्या ये लोग इन लोगों ने वो टिप्पणी नहीं सुनी होगी जो आपने की थी और जिसको लेके इतना बवाल मचा था? बात बात में अपनी माँ की गर्मी दिखाए, जो बात बात में अपने मायके झोला उठा के चली जाए, बिना पति से बोले, बिना सास ससुर की आज्ञा लिए वो मायके चली गई। ये सबसे चाइना मॉडल है, ये थर्ड क्वालिटी की। सबने सुनी पर सबको अच्छी लगी बात कि भाई बात तो सही बोली जा रही है। अब जैसे विरोध ही करना है तो वो तो सीता मैया का भी विरोध करेंगे। विरोध करने वालों का मुंह आप थोड़ी पकड़ सकते हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति, ये चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख पाते और ईर्ष्या वशात, जलन वशात अपना भाव प्रकट करते रहते हैं। ये शब्दावली जो लोग प्रयोग करते हैं कुछ लोग, वो केवल उनकी ईर्ष्या वशात, वो क्या है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इन सेवाओं को, तो बेचारे क्या करें, कुछ तो बोलेंगे। अब जब हम वृंदावन की इन गलियों से निकल रहे हैं, वृंदावन की तो कुंज गलियां हमेशा से जानी गई हैं। कुंज मतलब सकरी गलियां। अब यहाँ पर आधुनिकीकरण की बात भी हो रही है, कॉरिडोर की भी, बांके बिहारी कॉरिडोर की भी बात हो रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यहाँ जो कुंज गलियाँ हैं वही यहाँ की पहचान है। इसलिए कुंज गलियाँ, यहाँ की सांकरी गलियाँ, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाए। तो सांकरी गलियों की, कुंज गलियों की तो बड़ी चर्चा है, बड़ा उदाहरण देकर के ऋषि मुनियों ने समझाई है अपनी बात। तो वो कुंज गलियाँ तो रहनी चाहिए क्योंकि वो यहाँ की विरासत है। साथ में कॉरिडोर को लेकर आपने ये भी सुना होगा, गोस्वामियों का जो कहना है आधुनिकीकरण किए जाने को लेकर। हमने काशी विश्वनाथ के संदर्भ में भी देखा था, महाकाल जी का कॉरिडोर जब बन रहा था उज्जैन में, उसको लेकर भी देखा था कि एक नज़रिया ये रहता है कि पुरातनता को संजोना चाहिए, वही उस तीर्थ की पहचान है। और एक नज़रिया ये है कि इसका जहाँ पर ज़रूरी है वो आधुनिकीकरण होना चाहिए, आज के हिसाब से सुविधाएं होनी चाहिए और चीज़ें बदलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आराम से। ठीक है, देखिए, सुधार बदलाव ठीक है, पर जो वहाँ के सेवायत पुजारी जन हैं उनका भी दिल ना दुखे, उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः को लेकर के यदि हम सब कार्य करें तो सबका कल्याण होगा और सब सुखी रहेंगे। क्योंकि किसी का दिल दुखा के हम कुछ कार्य करें तो वो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ वृंदावन में गलियों से चलते हुए और सोशल मीडिया में उनकी डली हुई तमाम जो रील्स हैं या उनके कथा वाचन के दौरान के जो एक्सर्प्ट्स डले होते हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स में, उनमें व्यूअरशिप हर जगह ये पता चलता है कि उनकी बातों का लोगों में कनेक्ट कितना है। वो कनेक्ट कई बार कई लोगों के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ सकारात्मक भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ वो प्रतिक्रिया के तौर पर भी है और कई बार वो प्रतिक्रिया इस तरह की है कि इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। सवाल ये है कि कथा वाचन, धर्म का जानकार, धर्मज्ञ जो कथाओं का एक तरीके से इंटरप्रिटेशन करके बताए कि क्या कहा गया है, क्या कई बार अतिक्रमण होता है क्या इसका कि वहाँ तक कथावाचक पहुँच जाते हैं जो उनका अधिकार क्षेत्र नहीं होता? क्या अधिकार क्षेत्र नहीं, आप बताइए कौन सा क्षेत्र हमारे अधिकार में नहीं है, बताइए किस पे हम बात नहीं कर सकते, आप बताइए। जो चीजें जैसे आज आप, क्या हम आयुर्वेद पे बात नहीं कर सकते, क्या हम विज्ञान पे बात नहीं कर सकते, क्या हम राजनीति पे बात नहीं कर सकते, क्या हम धर्म पर बात नहीं कर सकते? क्योंकि हम भारतीय हैं तो राजनीति पे बात कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में साइंस है, विज्ञान है, हम साइंस पे बात कर सकते हैं। हमारे शास्त्र ही आयुर्वेद दिए हैं, हम आयुर्वेद पे बात कर सकते हैं। किस पे बात नहीं कर सकता? जो व्यक्ति धर्म को जानता है, शास्त्रों को जानता है, वो सब कुछ जानता है। जो धर्म को, शास्त्र को जानता है वो सब कुछ जानता है, और जो धर्म को, शास्त्र को नहीं जानता, वेद पुराण नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं जानता, जीरो बटा सन्नाटा है।